मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय बोले भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र कुमार क्रमांक 780, दिन मंगलवार, तारीख 31 अक्टूबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस चौधरी साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। आपको जो विषय है वो गीता के सहज भाव पार्ट 66। इससे पूर्व भी 65 भाग ले चुके हैं और मैं समझता हूँ कि अब ये 10 पार्ट और आएंगे, फिर इसकी पूर्ण आहुति होगी। और अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आदरणीय मदर साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय मदर। आदरणीय नेब साहब, A.K. शर्मा साहब, श्री वागीश शर्मा साहब, शेखरी जी, मैडम कृष्णकला शर्मा और सभी लोगों को सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोगों ने पहले गीता परिचर्चा में प्रथम अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय का क्रमशः अनुशीलन और अध्ययन किया। अब कोशिश ये रहेगी किसी एक भाव को लेकर के और उसके इर्द गिर्द जो विचार व्यक्त हुए हैं और जो भावभूमि सृजित हुई है, जो दृष्टि विकसित हुई है, उस पर हम लोग विचार मंथन करें। कई जगह हम देखते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आरोप लगता है श्री कृष्ण पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कृष्ण एक अत्यंत अहमनिष्ठ, अहंकार से भरे हुए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनको देखते हैं गीता पढ़ते वक्त, कि वो अर्जुन को कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव ऐस्य युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायण। तुम अपने मन को मुझ में लीन करो, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो और इस तरह से तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तीसरे अध्याय में 30वें में कहते हैं, मुझ में सभी कर्मों का अर्पण कर, अध्यात्म चेतस होकर, निराशीह होकर, आशाओं से अतीत जाकर, ममत्व भाव से परे जाकर युद्ध में रत हो, संलग्न हो, विगत ज्वर होकर, किसी भी तरीके के प्रभाव से मुक्त होकर। तो जो आरोप ये लगता है कि श्री कृष्ण ने कहीं ना कहीं युद्ध भूमि में अर्जुन के विचारों को इन्फ्लुएंस किया और इन्फ्लुएंस कर उन्हें नियोजित किया युद्ध कर्म में। और अगर कृष्ण नहीं होते तो महाभारत का इतना बड़ा विनाश बच जाता। तो कृष्ण ने क्या कराया? युद्ध कराया। इस रूप में कृष्ण को लोग प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः हमें समझने की आवश्यकता है कि कृष्ण का जो विचार है, कृष्ण के जो पूरा कथन है, वो क्यों इस तरह से है और कृष्ण जो है किस भूमिका में वहां पर है। उन्होंने वास्तव में इन्फ्लुएंस किया या उनका माइंड वॉश किया अर्जुन का, या उनको उन्होंने कोई बात कही और अर्जुन ने फिर स्वयं निर्णय लिया। ये सब चीजें हम लोगों को सोचना चाहिए।
अब यह आरोप इसलिए लगता है क्योंकि हम देखेंगे कि भारतीय विचार में आरंभ से ही जो परम चेतना है उसको व्यक्त करने के उपनिषदों में कुछ यही शैली इस्तेमाल की गई। जैसे पहली शैली इस्तेमाल की गई अहम ब्रह्मास्मि। तो अब लोग कहते हैं कि जब आप अहम ब्रह्म अस्मि कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो पूर्ण अहंकार विकसित करे गए भाव। तो पहले अहम को समझे कि अहम अहम के भाव को, मैं के भाव को कितना बढ़ाकर, कितना लघु कर कैसे प्रस्तुत करता है। संपूर्ण समाज में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्यक्ति का, विचारक का अपना एक अस्तित्व है, उसको अहम भाव कैसे विकृत करता है और उस अहम को कैसे सुनियोजित किया जाए। और क्या अहम ब्रह्मास्मि का विचार उस विचारक को खुद ही उस अहम भाव से, अहंकार भाव से नहीं भर रहा? क्या कृष्ण एक अत्यंत अहंकारी व्यक्ति के रूप में नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर गीता में? ये सोचने की हमें आवश्यकता है। तो वेदों में 5-6 महावाक्य कहे गए हैं, उसमें अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सोहम, शिवोहम, अयमात्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 6 विचार जो है वो व्यक्त किए गए हैं। और तमाम सारी जो वेदांत की शाखाएं हैं उनमें इन्हीं मंत्रों को गुरु अपने शिष्यों को देते हैं। तो जब अहम ब्रह्मास्मि भाव दिया जाता है या अपने मन के अंदर गुरु शिष्य को देता है या जो साधक है वो अपने मन के अंदर लाता है, तो वो अपने अस्तित्व को परम के अस्तित्व के साथ जोड़ता है। उसमें जो पहला मनोभाव होना चाहिए ऐसी प्रक्रिया में नियोजित होते समय, वो ये होना चाहिए कि एक ब्रह्म है। अब कुरान में भी देखा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है, उन्होंने भी कहा। तो ईश्वर का भाव उन्होंने कह दिया पहले। तो ब्रह्म भाव के आते ही साधक के अंदर एक पहले से ऐसा चेतन अस्तित्व उपस्थित कर दिया जाता है जो परम भाव है। उस परम भाव के सम्मुख जब व्यक्ति खड़े होकर के अपनी परिकल्पना करता है तो उसमें अहम का भाव नहीं भर सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई पहले से उपस्थित है। तो आप अपनी लघुता के साथ धीरे धीरे विस्तारित होकर के उस परम के साथ जुड़ते हैं। अहम आने की तब संभावना थी जब वो जो परम विचार है, ब्रह्म का विचार है, पूर्ण का विचार है, वो अनुपस्थित होता, आप ही आप होते। जब आपकी नजर केवल अपने में होती है पूरी तरीके से, मैं ही हूं, मैं ही जो करूंगा होगा, अर्थात आप किसी से छोटे नहीं है, पूर्ण अपने आप को जब मानने लगते हैं, तो फिर अहम भाव भरने की संभावना है। इसीलिए जो सच्चा भक्त है उसमें अहम नहीं भरता, क्योंकि भक्त का मतलब उसके पहले कोई भक्ति भाजन होगा, कोई ऐसा आपकी भक्ति का भाजक होगा जिस तक आपकी भक्ति पहुंच रही है, जिसे आप अपने से परम मान रहे हैं, अपने से पूर्ण मान रहे हैं, जो आपका इष्ट है। तो इसलिए भक्त के अंदर अहम की संभावना कम होती है। ज्ञानी के अंदर अहम की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप प्रकृति में कुछ सीखना शुरू करते हैं और अपने परिवेश से अपने आप को ज्यादा उठा हुआ पाते हैं, तो आपकी दृष्टि जो है अपने से नीचे वालों पे रहती है। आप बाकी सबको सोचते हैं कि उसे ज्ञान का बोध अभी नहीं हुआ, केवल आपको हो गया। तो कहा जाता है ना, जब आपके अंदर रिलेटिव डिप्राइवेशन का भाव भरे, जब आप देखें कि दूसरे लोग बहुत अमीर हैं और आप तो कुछ नहीं है, दूसरे लोग तो बहुत स्वस्थ और सुंदर हैं, आप तो कुछ नहीं है, दूसरे लोग बहुत सामर्थ्यवान हैं, आप तो कुछ नहीं है,
तो आपके अंदर एक लघुता का बोध आएगा। गिलहरी जब हिमालय के सम्मुख, पर्वत के सम्मुख जाती है तो उसे लघुता बोध भरने लगता है। लेकिन साथ में ही एक रिलेटिव सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है जब आप अपने से नीचे वालों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि कोई व्यक्ति विकलांग है, किसी की आंख खराब है, कोई बोल नहीं सकता, कोई उतना रूपवान नहीं है, कोई आकार में छोटा है, कद में छोटा है, कोई बहुत गरीब है, आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है, तो आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है। भिखारी के सामने कई बार आप कितना भी वो हो, आप उसे धुतकारते हैं, भगाते हैं, तो आपके अंदर एक भाव ही तो भरा हुआ है जिससे आप अपने आप को सोचते हैं कि आप सब कुछ है, भाग जाओ यहाँ से, कि जैसे आपकी आपकी ही जगह है, कैसे आ गए यहाँ, कैसे खड़े हो गए। उसकी बात के प्रति, उसकी मांग के प्रति, उसकी याचना के प्रति द्रवित होने के पहले ही आपका बहुत विशाल का अहम जो है वो आपको उससे अलग कर देता है। तो आप एसोसिएट करते हैं अपने आप को पोज करते हैं, पोजिट करते हैं, कहीं पे स्थापित करते हैं, और फिर या तो आप ऊपर की ओर देखते हैं और या तो फिर नीचे की ओर देखते हैं। और फिर रिलेटिव डिप्राइवेशन की फीलिंग या तो आती है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आती है। ये सारे भाव कहीं ना कहीं अहम भाव की पुष्टि करते हैं। कई बार जब आप, अहम केवल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस होने का भाव ही अहम भाव है। जब आप इतना ज्यादा लजा जाए कि गुरु के सामने अपनी बात ना कह सकें, जहां प्रकट करना चाहिए वहां वो बात प्रकट ना करें, आप किन कर्तव्य विमूढ़ होने लगे, आप कोई चीज बोल ना पाए, उद्घाटित ना कर पाए, बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल पा रहे हैं, जहां कुछ करना चाहिए वहां नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सेल्फ कॉन्शियस होने का भाव भी आपके अहम भाव को बहुत महत्वपूर्ण करके प्रस्तुत कर रहा है। उसमें कोई ऐसी कीमिया है, केमिस्ट्री है जो घटित हो रही है जो आप नहीं व्यक्त करना चाहते। कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, कहीं जग हंसाई ना हो जाए, आपने अपने आप को पॉजिट कर लिया कहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे कि मैंने गलत चीज कह दी, मेरा विचार गलत ना हो जाए, मैं तो राजकुमार हूँ, मेरी एक स्टेटस बना हुआ है, मैं इनके सामने अगर कुछ कह दूंगा और बात कट गई तो उस मेरी पोजीशन का क्या होगा। मैं अपने ड्राइवर खानसामे और याचकों के सामने और ये जो मेरे अगल बगल चलने वाले हैं उनके सामने मैं हल्का ना पड़ जाऊं। इस तरह की तमाम सारी बातें, तो आपके अंदर जो ये भाव आते हैं, जो दृष्टि विकसित होती है, जो भी कुछ उत्पन्न होता है, उसके बाद में जो क्रियाएं होती हैं, वो मनो जगत पर उठने वाली जो तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं वो आपके अहम से संचालित होती है। ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे जब आप अपने आप को देखते हैं ज्ञान की आंखों से, आप रिट्रोस्पेक्शन करते हैं अपना, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आप अपने तमाम तरह की क्रियाओं का जो दिन भर आपने की है उनका एनालिसिस करते हैं, फिर कुल जमा करके फिर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो फिर आप अपने आप को मांझते हैं, फिर उनसे ऊपर उठ जाते हैं, तो समझ करके फिर उनसे आप मुक्त हो जाते हैं। तो जो अहम का भाव है वो किसी भी रूप में आ सकता है। जब आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, जैसे पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, घर के सदस्यों के साथ आप बड़े फ्रैंक हैं, बहुत जुड़े हुए, पत्नी भी आपके साथ बहुत फ्रैंक है, कुछ भी कह देती है बिना इसका विचार किए कि इनको कैसा लग जाएगा। एक आत्मीयता बोध बहुत ज्यादा है, जुड़ाव है, कोई भय नहीं है, कुछ कह देंगे तो उससे स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीजें फिक्स है। गलत भी हो जाएगा तो ठीक है, बेटा पिता के सामने सोचता ही नहीं कभी कि क्या सोचेंगे। तो जब आप परम पूरी सृष्टि में अपनी सराउंडिंग के साथ, अपने परिवेश के साथ जब आप जुड़े होते हैं तो आपके अंदर वो अहम भाव धीरे धीरे घुल जाता है, अदृश्य हो जाता है, डोमिनेंट नहीं रह जाता। जहां आपके ज्यादा परिचित व्यक्ति होते हैं वहां आप खुल के बात कर पाते हैं, अपरिचितों के सामने आप नहीं खुल पाते। तो इस अहम भाव को गलाना है, गलाकर परिवेश के साथ
पूर्ण के साथ जुड़ना है। तो अहम ब्रह्मास्मि कह करके आपके अंदर एक परम के एक अंग होने का भाव, समुद्र की बूंद के अंदर समुद्र का पार्ट होने का एक भाव जागृत हो जाता है। जब आप सो अहम कहते हैं, वो मैं हूं, तो भी वही भाव जागृत होता है, उदय होता है। शिव अहम, जो पूरी ब्रह्मांड का कल्याण करने वाली संस्था है, भावना है, चेतना है, उसका मैं अंग हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म जब आप कहते हैं, जो परम परिशुद्ध ज्ञान है वो ब्रह्म है, और मेरे अंदर वो उदित हो रहा है, मेरे अंदर वो चेतना उदित हो रही है। गुरु शिष्य से कहता है तत्, जिसको तत् कहा गया, जो सब जगह विद्यमान है, जो वो है। त्वम असि, तुम ही हो, जो सब जगह विद्यमान है वो तुम ही हो। तो इन सब महावाक्यों ने क्रमशः साधक के मन के अंदर परम के साथ एक जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश की, तो उस भाव के साथ उदित हुआ। यही भक्ति है। भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ाव है परम के साथ, उस जुड़ाव का बोध है। उसके साथ जुड़ते ही जब आपका अहम घुलने लगता है तो एक प्रोसेस होती है। उसी को बौद्धों ने करुणा का उदय कहा, सूफियों ने मोहब्बत का उदय कहा, प्रेम भाव का उदय कहा। करुणा का उदय अर्थात अपने परिवेश के प्रति आपके अंदर एक मैत्री भाव विकसित होकर के एक करुणा का भाव विकसित होता है। उसके दुख में आप दुखी होते हैं, अपने परिवेश के लोगों के सुख में आपको भी हर्ष होता है। उसके साथ आपकी संवेदना, वेदना अर्थात आपके शरीर में जब कोई कष्ट हुआ तो एक वेदना का उदय हुआ। लेकिन दूसरे के शरीर में जब आप कोई कष्ट हुआ, दूसरे के साथ कोई घटना घटी, उसकी मृत्यु हुई, तब आप जुड़े उसके साथ। समवेदना, ऐसी वेदना का जब उदय हो तब आप करुणा से भरे हुए हैं। तो इसी संवेदना का प्रसार हो जाए, परिवेश के साथ आपका जुड़ाव हो जाए, अगल बगल के लोगों की गलतियों के बावजूद भी जब आप उन गलतियों को माफ करके एक तरीके की विशाल हृदयता का, मैग्नानिमिटी का परिचय देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भरे हुए उस प्रेम भाव का ही प्रतीक है, जो बाकी सब मनोभावों को डोमिनेट कर आपके अंदर जुड़ाव उत्पन्न करता है। बहुत संसार में आपके परिवेश में कष्ट है, क्लेश है, ईर्ष्या है, दुष्टता भरी पड़ी है, लोग खल हैं, फिर भी आप एक ऐसा विशाल हृदय विकसित करते हैं कि उनको इग्नोर करके सबके साथ जुड़ते हैं, सबके कल्याण में लगे रहते हैं। ऐसे भावों से भरा हुआ जो पवित्र मन है, जो निर्मल मन है, वो परम का ही स्वरूप होता है। 14वें अध्याय में जो कहा गया, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, इस ज्ञान के उपाश्रित होकर के तुम मेरी साधर्म्यता प्राप्त कर लोगे। अर्थात जो मेरे गुण धर्म है वही तुम्हारे अंदर उदित हो जाएंगे। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। फिर सर्गे अपने जानते प्रलय न मिथन्ति च, फिर जो जीवन की उत्पत्ति और जीवन का जो समाप्ति जो दिखती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। इतना विशाल हृदयता, इतनी करुणा, इतना जुड़ाव सबके साथ उत्पन्न हो जाएगा। तो वस्तु स्थित का जो ज्ञान है, परम चेतना की सर्वत्र उपस्थित का भाव है, सबके साथ करुणा का भाव है, परम के साथ जुड़ने का भक्ति भाव है। ज्ञान के बाद आपके जो विलग करने वाले, पृथक करने वाले जो कारक हैं, वो सब डोमिनेट हो गए हैं, वो संस्कार परिमार्जित हो गए हैं। तो फिर आपका अहम जो है वो घुलने लगता है। तो जो अहम का कंसेप्ट आता है गीता में, वो आपको राइट साइज करता है। अगर बहुत ज्यादा आप अपने आप को अपने परिवेश के ऊपर खड़ा करके और फिर पोज करते हैं, या अपने आप को बहुत लघु मानकर और फिर पोज करते हैं, उस दोनों मनोभावों को संतुलित कर आपके अंदर एक ऐसा मनोभाव जागृत होता है जो प्रगति के साथ सम्यक रूप में आपको स्थापित करता है। आप अपने आप को किसी पर
डोमिनेट नहीं करते, जितना आवश्यक है उतना लेते हैं, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं परिवेश को उतना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो प्रवाह है ऊर्जा का, मनोभाव का, सत्य का, विचार का, धर्म का, वो सुनिश्चित होता है आपके आकार और स्वरूप के साथ। वो प्रवाह सुनिश्चित करना ही धर्म। उस प्रवाह को, उस ऊर्जा के प्रवाह को, उस संबंधों के प्रवाह को जब आप रोकते हैं, वो अधर्म। और रुकता तभी है जब आपका अहम बढ़ जाए। तो अहम भाव किस रूप में और कैसे आता है, और अहम को क्यों गलाना चाहते हैं कृष्ण हर जगह, इसीलिए तभी आप जुड़ेंगे। तो अर्जुन मन का प्रतीक है और कृष्ण एक ऐसी परम चेतना के प्रतीक है जो मन की यात्रा जो है, जब चेतना तक पहुंच जाएगी, दृष्टि विकसित हो जाएगी, प्रकाश सर्वत्र भर जाएगा, उसको तब उसका गंतव्य मिल जाएगा। वो प्रयास चल रहा है। तो कृष्ण अहम से भरा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अर्जुन के व्यक्तित्व के ऊपर आरोपित कर रहा हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्जुन को माध्यम बना रहा हो, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता हो। ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा धर्म की स्थापना के लिए, अर्जुन को कर्तव्यमयी करने के लिए, एक व्यक्ति के अंदर अगर समस्या उत्पन्न हुई है धर्म मार्ग में चलने की, कर्तव्य अपनाने की, कर्तव्य से च्युत होकर पलायन कर जाने की या कर्तव्य मार्ग में लगने की, एक ऐसा युद्ध छिड़ने जा रहा है जो ये सुनिश्चित करेगा कि आप अपने इस समाज को किधर ले जाना चाहते हैं। अत्याचारी आतताइयों के हाथों में देना चाहते हैं या उसका प्रतिकार करते हैं। आपको पता नहीं है विजय आपकी होगी। और बहुत छोटी है अर्जुन की सेना। एक तरह से राणा प्रताप जैसे अकबर से लोहा ले रहे हैं, जीवन भर जीत भी नहीं पाए। उन्हें मालूम है कि उनकी सेना काफी छोटी है, फिर भी लड़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपकी विजय ही हो जाएगी, परिणाम आपके प्रतिकूल भी जा सकते हैं, लेकिन कर्तव्य जो है, कर्तव्यों का पालन होना, तभी सृष्टि का, इस समाज का कल्याण हो। मन जो है वो कर्तव्यच्युत होकर निरंतर बुद्धि का अनुशासन स्वीकार नहीं करता, इंद्रियों से मार्गदर्शित होने लगता है, उनकी इंद्रियों की इच्छाओं की तुष्टि करना चाहता है, अहम को पूर्ण करना चाहता है। तमाम जो निगेटिव फैकल्टीज हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी पूर्ति का साधक बनने लगता है, पतित हो जाता है। विवेक का मार्गदर्शन, विवेक को राजा बनाकर और फिर अपने इस स्वयं का जो संचालन करना है इस जीवन में रहते हुए, उसका मार्गदर्शन, क्योंकि विवेक में शक्ति नहीं है, उसको शक्ति आपकी विल पावर से आएगी। परिणाम जो चाहती है आपकी इंद्रियां, आपका मन, भोग चाहती हैं, उत्सव चाहती हैं, हर्ष चाहती हैं, सुंदर खाना चाहती हैं, जो पूरे शरीर के कल्याण की बजाय केवल अपना विचार करती हैं, ऐसी इंद्रियों में दृष्टि नहीं है, लघु दृष्टि है। ऐसे अहम में केवल अपने तक सीमित विचार है, पूर्ण के साथ जुड़ा हुआ विचार नहीं है, संकुचित विचार है। क्लैब्य स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, जब उन्होंने कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, तो वो हृदय की क्षुद्रता यही है। आपको मालूम है बाहर आपकी जरूरत है, लेकिन आप बाहर नहीं जा पा रहे, आप अंदर ही बंद किए हैं कि चुपके से आपको कोई देख न ले। जी चुराना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो ये जो क्लैब्यता है, नपुंसकता है, हृदय की क्षुद्रता है, वो कहीं ना कहीं अपने कुछ ऐसे तत्वों को अपीज करना चाहती है जो राइट नहीं है, राइटियस नहीं है, धर्ममयी नहीं है।
तो जब आपको विवेक की शक्ति मिल जाएगी, विवेक की दृष्टि मिल जाएगी, और आपके हृदय की शक्ति मिल जाएगी, विल पावर मिल जाएगा, तो फिर आप कर्तव्य में आएंगे। तो फिर कठिनाइयां भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, फिर भी आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वही एक मार्ग है, उसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। पराजय भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, अहम की तुष्टि नहीं होगी, लेकिन आप उसी मार्ग में बढ़ेंगे, क्योंकि वही एक मार्ग है। तो बुद्धि का आत्मज्ञान से प्रकाशित होना, कृष्ण चेतना है, आत्मज्ञान है, वो संपूर्ण तंत्र को प्रकाशित करना चाहते हैं। बुद्धि का विवेक का मार्गदर्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मन बुद्धि के निर्देश में चलना शुरू करे, लेकिन हृदय अर्जुन का संकुचित हो रहा है, उसमें बहाने आ रहे हैं, उसमें ऐसे मनोभाव आ रहे हैं जो दीर्घकालीन नहीं है। उसे प्रकृति के साथ एकात्मता न दिखाई देकर केवल अपने रक्त संबंध दिख रहे हैं, क्षणिक और तत्कालीन कुछ लोगों की मृत्यु दिख रही है। पूरे समाज में जो आतताई और अन्यायी व्यवस्था कायम है, और उसके बाद होने वाले दीर्घकालीन नुकसान नहीं दिख रहे हैं। परवर्ती शब्दों में कहें तो एक डॉक्टर के द्वारा एक अंग की चीड़फाड़ दिख रही है, पूरे शरीर का ह्रास नहीं दिख रहा। तो वो आत्म प्रकाश जो है जब प्रकाशित हो जाएगा, तब कृष्ण आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण आत्म प्रकाश है। जब आपको कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो वो गुण धर्म है जो एकांगी है, एकनिष्ठ, मतलब एक बायस्ड है, पूर्ण नहीं है, परम नहीं है। तो उन बायस्ड गुण धर्मों से उबार कर पूर्णता के धर्म में, जो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित स्थिति है, वहां तक पहुंचाने की बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य सिद्धात्म चेत, सभी कर्मों को मुझ में संन्यस्त करो, मुझ में अर्पित करो, अर्थात जो परम चेतना से प्रकाशित ज्ञान है वहां पे अर्पित करें। तो किसी भी तरह के जो कर्मानुबंध हैं, जो बंधन क्रिएट करते हैं, जो संस्कार पहले से बने हुए हैं और उसमें चलाना चाहते हैं, और वो संस्कार नकारात्मक है, उनकी जो एनर्सिया है, उनका जो जड़त्व है, उससे जब आपको मुक्त करते हैं, तो फिर आप कृष्ण की शरण में होते हैं। तो कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक भाव है। कृष्ण का आह्वान और कृष्ण का प्रवचन वो अंदर का प्रकाश है, जो अंदर से निकल रहा है। आपके अंदर का स्वयं का आत्मज्ञान है, जो आपको प्रदर्शित करने लगता है। तो ये जो परम वाक्य हैं, जब आपको जोड़ते हैं परम से, जो वैदिक काल से चले आ रहे थे, वो उपनिषदों में प्रमुख होकर, प्रखर होकर ऊपर आते हैं, और उस मनोभाव को ज्ञान और भक्ति दोनों के माध्यम से निष्काम कर्म योग में लगाते हुए व्यक्ति को, साधक को पूर्ण के साथ जोड़ना चाहते हैं, अहम को धीरे धीरे गलाना चाहते हैं। जो स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है, वहां स्थापित करना चाहते हैं। जो भी प्रभाव है, जो भी बंधन है, प्रभावों का, नकारात्मक मनोभावों का जो प्रभाव पढ़ पढ़ कर आपके अंदर एक संस्कार क्रिएट हो गया है, उसको मिटाना चाहते हैं, उससे मुक्त करना चाहते हैं। मुक्ति को ही बार बार इसीलिए हमारे यहाँ परम आदर्श माना जाता है, क्योंकि रोज रोज जब क्रिया संलग्नता होती है, तो मानस जगत पर बहुत तरह के संस्कारों का प्रभाव पड़ जाता है। उन प्रभावों को जब आप क्रमशः देख लेते हैं, तो उनसे आपको मुक्त होने की संभावना विकसित हो जाती है। और देखकर, उसको विजुअलाइज कर, जब एक्चुअल में ऐसा अपने आप को राइट साइज कर लेते हैं, फिर व्यवहारमय होते हैं। नई जहां जरूरी है वहां आदतें विकसित करते हैं, जहां जरूरी है वहां परंपरा से चली आ रही तमाम सारी अच्छी बातों को माने रहते हैं, उससे च्युत नहीं होते। तो फिर आप राइट साइज में होते हैं, फिर आप सम्यक होते हैं, अहम से मुक्त होते हैं, परम में स्थापित होते हैं। उसी स्थान पर बार बार स्थापित होने की बात उन्होंने कही है कृष्ण।
अहंकार शुद्ध चेतना नहीं है, अहंकार सीमित चेतना है, बंधी हुई चेतना है जो आपको अपने तक सीमित रखती है। शुद्ध चेतना, परम चेतना सबके साथ आपको जोड़ती है। देखेंगे आप 18वें अध्याय में जब वो पूरी प्रोसेस बताना शुरू करते हैं, तो उसमें 53वें श्लोक में उन्होंने कहा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तुम्हारे ब्रह्म भूय होने की परिकल्पना तभी पूर्ण होगी जब अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध और परिग्रह भाव, इनसे मुक्त हो जाओगे। विमुच्य, इनसे मुक्त हो जाओगे। ममत्व भाव से ऊपर उठ जाओगे, निर्मम हो जाओगे और शांत हो जाओगे। तो ये चरण कैसे उत्पन्न हुए? उनमें सबसे पहला चरण आया, पहले तो हम लोगों ने देखिए दूसरे अध्याय में क्रमशः स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि योग, आपके ध्यान का जो कंसंट्रेशन बाह्य फैक्टर्स में होता है, उनसे मुक्त करके क्रमशः आपके ध्यान को आंतरिक बनाता जा रहा है बुद्धि योग। इसीलिए काया, काया के उपरांत इंद्रियां, इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म मन, क्रमशः बाहर से आप अंदर की ओर आते जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। काया से परे जाकर के पुनः इंद्रियों से परे जाकर, मन से परे जाकर, फिर बुद्धि से भी परे जाकर शुद्ध बुद्धि में आप स्थापित किए गए। तो दूसरा और तीसरा अध्याय निष्काम कर्म योग के साथ, बुद्धि योग के साथ आपको स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा कराता है। लेकिन 18वें अध्याय में आप सूक्ष्म में स्थापित हैं, अंदर ही अंदर आपके मनोभाव ही आपके अगेंस्ट हो जा रहे हैं, उनमें अहम सबसे शक्तिशाली है। उस अहम से भी आगे बढ़ा करके और ज्यादा उससे ऊपर उठा करके पूर्ण के साथ जोड़ना चाहते हैं। वहां पर क्या कहा गया था? वहां पर तीसरे अध्याय में अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अथ केन प्रयुक्त पापम आचरति पुरुष अनिच्छन्न पिवाश्रणे बलादेव नियोजित। किससे प्रयुक्त होकर? अथ केन प्रयुक्त हम, तो उन्होंने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, गुण है, गुण प्ले कर रहे हैं, रजोगुण सदगुण तम गुण, वही काम उत्पन्न कर रहा है, वही क्रोध उत्पन्न कर रहा है। रजोगुण ने एक ऊपर से दीवार बना रखी है, ढक रखा है ज्ञान के सूर्य को, उसको प्रकाशित नहीं होने दे रहा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धेन धूमेन आवृते वह्नि यथा दर्शुमलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेनिदमावृतो। जिस तरीके से गर्भ ढका रहता है, जिस तरह से दर्पण ढका रहता है, उसी तरह से ये ज्ञान के प्रकाश को निकलने नहीं देता। धूमेन, जिस तरह धुएं से अग्नि ढकी रहती है, दिखाई नहीं पड़ती, धूमेन आवृतो वह्नि यथा दर्शुमलेन च। आदर्श अर्थात दर्पण जिस तरीके से मल से ढका होता है, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरिणाम लेना चाह। उसी तरह से काम से ज्ञान ढका हुआ है, तो उस काम को मारो, ये कहा। इंद्रियाणि मनोबुद्धि से अधिष्ठान उच्यते एतैः विमोहयति येष ज्ञानम आवृत्त देहिन। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है, कामनाओं के। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते एतैः विमोहयति येष ज्ञानम आवृत्त देहिन। इन्हीं से मोहित कर, विमोहित कर, ज्ञान के प्रकाश को निकलने नहीं देता, ऐसा किए रहता है रजोगुण, ऐसा किए रहता है काम भाव, उससे उत्पन्न क्रोध भाव। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोह्यते येष ज्ञानम अमृततेन।
तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदो नियम में भरतर्षभ, इसलिए तुम इन इंद्रियों आदि को नियमित करो, संयमित करो। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदो नियम में भरतर्षभ पाप मानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों के प्रकाश को नसाने वाले इस काम को खत्म करो। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदो नियम में भरतर्षभ पाप मानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो कैसे करोगे? इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। उनको नियंत्रित करना विवेक के का बूता नहीं है। विवेक अकेले काबू ही नहीं कर पाता। तमाम बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति पतित हो जाते हैं। जान रहे हैं, जान रहे हैं गलत मार्ग है, फिर भी पतित हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे आत्मशक्ति, विल पावर नहीं है। तो विल देना, वो पावर देना, और वो कहाँ से आती है? वो भक्ति से आती है, ज्ञान के प्रकाश से आती है, जुड़ाव से आती है, कृपा से आती है। ज्ञान का प्रभाव बढ़ गया। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदो नियम में भरतर्षभ पाप मानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिरियो बुद्धेः प्रतस्तु। मन को बुद्धि से देखा जा सकता है, मन की गतियों का आकलन होता है, विजुअलाइजेशन होता है। बुद्धि की आंखों से, विवेक की आंखों से आप देखते रहते हैं, देखते हुए भी किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, मूक दर्शक होते हैं, जब आपको, आपके पास आत्मशक्ति के पैर नहीं होते, क्रियात्मक होने के लिए आत्मशक्ति नहीं होती। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ आचरण की बात कही गई। आचरण के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति आप अंदर से आएगी, अंतःकरण से आएगी। आप प्रदान करेंगे शक्ति, हृदय देगा। बुद्धि के साथ हृदय का सहयोग इसीलिए आवश्यक। तो इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरियो बुद्धेः परतस्तु सः। बुद्धि से भी ज्यादा जो सूक्ष्म है, जो बुद्धि को भी देख पाता है, वो चेतना है, परम चेतना, जिससे आपका जुड़ाव। एवं बुद्धे परम बुद्धया संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासा। यहाँ पे तीसरे अध्याय का समापन हुआ था। तो क्या बताया गया? अथ केन प्रयुक्त पापम आचरित पुरुष, जानते हुए भी आप बलात् नियोजित हुए से पाप से नियोजित होते हैं, और ये इनके कारक आपके अंदर ही निहित है। उन कारकों का विवेचन हुआ, उनके लिए स्ट्रेटजी विकसित की गई। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से, और बुद्धि को परम चेतना से देखो, और देख के उससे मुक्त हो। लेकिन यहां जब आप 18वें अध्याय में हैं, तो इस पूरी केमिस्ट्री के परे आप स्थापित हो गए हैं अंदर। अब आपका अहम भाव जागृत होकर आ जा रहा है। ज्ञान का दम्भ आपको पतित कर दे रहा है, बल का दर्प कि आपने बहुत सिद्धियां अर्जित की हैं, आपको बहुत लंबे समय तक सिद्ध रहे हैं, फिर भी आपको पतित कर दे रहा है। तमाम परम साधु जो पतित हो गए, बल का, शक्ति का, अहम का दर्प। तो उससे मुक्त होने की बात कैसे आएगी? उससे मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान के साथ लगातार सतत नियोजन हो, जुड़ा हो, परम के साथ स्थापित रहे। वो भक्ति, दृढ़ भक्ति स्थापित रहे जो आपको जोड़े रहे। आपके हृदय की विशालता और करुणा का परम भाव क्षुद्र न होने पाए, लघु न होने पाए। ऐसे आप हृदय में विशाल हृदयता से, करुणा से भरे हुए हो, प्रेम भाव से भरे हुए हो, परम भक्ति से भरे हुए हो। एक ऑर्गेनिक यूनिटी जब स्टैब्लिश हो जाए, ऐसा नहीं कि एक ऐसा संबंध हो जो कैजुअली जब मिले राम जोहार हो गई, नहीं मिले नहीं मिले, पिता पुत्र का स्नेह हो, पति पत्नी का स्नेह, ऐसा संबंध जब स्थापित हो जाए, एक ऑर्गेनिक यूनिटी, हर वक्त चिंता, नहीं मिलेंगे कैसे होगा, नहीं जुड़ेंगे, वो जो जुड़ाव हो। एक भी दिन भूल गए, पौधे को पानी नहीं दिया तो सूख जाएगा, उसकी हरितिमा, उसका जीवन चला जाएगा।
तो वो जो निरंतरता है, वो जो प्रवाह है नदी का, वो जो जीवन आया है उसके अंदर, वो जो संबंध की प्रगाढ़ता आई है रोज रोज मनोभाव रहने से, वही ना पिता पुत्र का जो आत्मीय आंतरिक संबंध है। ऐसा नहीं एक बार बखोर दे दे, थकेगा ही नहीं। माँ माँ से कितनी बार प्रश्न पूछिए, आप थकेंगे नहीं। माँ आपसे जितना भी मिल लेगी कम पड़ जाएगा और मिलना चाहेगी। वो भाव, जब वो ऑर्गेनिक यूनिटी, आपके शरीर का एक अंग छूते ही उस पे दर्द होगा, उसको काट के आप अलग नहीं कर सकते। तो ऐसी सिंचाई नहीं है कि कभी जब ध्यान आया चले गए, हरा नहीं दिखा डांट दिया, नौकरों के पानी नहीं डालते हो, इधर नहीं डाले हो, उधर नहीं डाले हो, 5 दिन आप कोर्ट चले गए, ध्यान ही नहीं आया। ऐसा नहीं हो, माँ कहाँ भूलेगी, बच्चा भूखा पड़ा होगा। तो वो जो ऑर्गेनिक यूनिटी है, वो जो इंटीग्रिटी, जो जुड़ाव है, जुड़त तो है, एक आत्म भाव है, वो उसके साथ जब जुड़ाव, उस परम के साथ जब आपकी ऑर्गेनिक यूनिटी डेवलप होगी, सबके साथ एक मातृत्व स्नेह विकसित होगा, उसका रियल कंसर्न डेवलप होगा, उस तरह की भक्ति जागृत होगी, तो ब्रह्ममय अवस्था हो। तो अहम उगेगा ही नहीं, थोड़ा भी उगेगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेट नहीं हो सकता। करुणा डोमिनेट करेगी, प्रेम डोमिनेट करेगा, कल्याण शिवत्व भाव डोमिनेट करेगा, पितृत्व भाव डोमिनेट करेगा, जो ऐसा सगुण और पॉजिटिव भाव है जो आपको लगातार उससे जोड़े रखेगा, उस परम के साथ। तो अहंकारम बलम दर्पम, बल का दर्प अहंकार, कामम क्रोधम परिग्रह, परिग्रह संचित कर लो और ज्यादा इकट्ठा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कोई दिक्कत आ जाए। तो धन के साथ आप इतना जुड़ जाते हैं कि बस, दुकान तो शुरू में खोली थी कि भाई जीविकोपार्जन होगा, फिर इतना बढ़ गए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सुबह 7-8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, फिर अगले दिन की व्यवस्था, फिर चले गए, सब कुछ भूल गए। तो इस तरह से केवल धन के पीछे जब आप भागेंगे तो वो आसक्ति है। तो परिग्रह हो, अहम अर्थात केवल अपने में सीमित भाव हो, बल का दर्प हो, शक्तियों का दर्प हो, काम भाव जागृत हो जाए, ये सब इनसे मुक्त हो करके फिर आप जो है विमुच्य, ममत्व से ऊपर उठ जाए, विमुच्य निर्मम, निर्मम अवस्था आ जाए, शांत हो जाए बिल्कुल, तब आप ब्रह्म भूई होते हैं। तो ये जो बात कही गई, ये कहीं ना कहीं आपके अहम को बता रही है कि अहम क्या है और कैसे है। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने इसको डिस्कशन किया। यही चीज देखिए आई थी यहाँ, जो डोमिनेंट जो वर्ड है जिसके इर्द गिर्द आज का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो अहम भाव था। इसलिए मैं बार बार अहम वाले जो श्लोक है उन पे आ जाता हूँ। तो दूसरे अध्याय में 71वें श्लोक में क्या कहा कृष्ण ने, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरत निःस्पृह निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। तो 18वें अध्याय के 53वें में भी उसी शांति तक पहुंचने की बात कही गई थी, और दूसरे अध्याय के 71वें में भी उसी शांति तक पहुंचने की बात की जा रही। कुछ कुछ वैसे चरण यहाँ भी दिख रहे हैं, कुछ कुछ वैसी बात यहाँ भी दिख रही है। विहाय कामान यह सर्वान, सभी कामों को छोड़कर, पुमांश्चरत निःस्पृह, जो सभी कामनाएं त्याग कर निःस्पृह भाव से, अपने मेरेपन से रहित होकर अहंकार के बिना विचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो शांति भाव आपको जोड़ता है, प्रशांत भाव, शांत भाव। तो जब आप अहम से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी जो संकुचित चेतना है वो पूर्ण के साथ जुड़ जाती है। ये उद्देश्य है इसका। अब आप देखेंगे कि कृष्ण ने जो मैं शैली में 5-6 श्लोकों में अपने आप को एड्रेस किया है अर्जुन के सामने, परम का वाचक प्रतिनिधि होकर, उसका जो उद्देश्य है वो हम सब लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या था। क्योंकि अपने पास कोई ऐसी शैली ही नहीं है जिससे आप उस परम को एक ऑर्गेनिक इकाई के रूप में प्रकट कर सकें, बोल सकें, एड्रेस कर सकें। तो कृष्ण उसकी आवाज बन के बोल देते हैं कि मैं मुझ तक आओ, मैं कह रहा हूँ। दूसरे अध्याय में 61वें में क्या कहा था, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर,
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ति पुरुषो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। ये उन्होंने कहा। बात क्या हुई दूसरे अध्याय में हमने 59, 60 और 61वें श्लोक दोहराए। क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी कि कृष्ण ने कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जब आप आहार के द्वारा विषयों को तुष्ट नहीं करते तो उससे आप अलग हो जाते हैं, उससे निवृत्त हो जाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, अर्थात जब आप फीड नहीं करते अपने सेंसेस को, ग्रीड को फीड नहीं करते, यूं कह दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, वो विषय निवर्तित हो गए, थोड़ा दूर हट गए। विषया विनिवर्तन्ते, उनका निवारण हो गया थोड़ी देर के लिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से, बिना आहार के जब आप अपनी इंद्रियों को फीड नहीं करते, जितना फीड करेंगे उतनी ही ज्वाला बढ़ेगी। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से नहीं। लेकिन जो रस है, उसका जो स्वाद रचा बचा है आपके मानस पटल पर, वो नहीं जाता। वो कब जाता है, वो बात कह रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परम को दृष्ट कर लोगे तो उस रस से भी मुक्ति पा जाओगे। पहले की जो बात है वो यही भूतल तक स्थापित है। हम, हमारी इंद्रियां, हमारे इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स विषय, उनको हम फीड कर रहे हैं। हम फीड करना अब वो चेतना का परम भाव है, प्रकाश पुंज है, जो बीच में लाके नहीं छोड़ देता, वो अपने तक लाके प्रकाशित किए रहता है। नहीं बीच में छूटे रहेंगे तो बार बार गिर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। ये जो छोटे छोटे गुणधर्म है इन सबके, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, इन सबके, उनसे मुक्त करके यहाँ तक लाना है। उनसे अटैचमेंट जो है, उनसे जो कसाव है गुणों के माध्यम से, उससे मुक्त करना है और तब यहाँ तक पहुंचना। तो इसलिए जो अहम भाव है वो आपको रोक देता है परम बनने से। बाकी जो जितने भी इस तरीके के भाव हो आपको रोक देते हैं। उसी को उन्होंने कहा था, विहाय कामान यह सर्वान पुमा शरत निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। और उसी को 2:61 में ये कहा, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर। तो जो मत्पर भाव था उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मेरे परायण क्यों हो, तो मैं कौन हूं, अर्थात कृष्ण को। वही भाव तीसरे अध्याय के 30वें में उन्होंने कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। स्वस्थता क्या है? स्वस्थता है आपका जो नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट वो आपका शरीर अपने आप लाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं स्वस्थ। और स्वस्थ वचन वाचन करते हैं हम लोग, स्व में आपकी अस्थि हो जाए। स्वस्थ वाचन करने का मतलब क्या है? पंडित जी जब स्वस्थ वाचन करते हैं तो आपको अपने तक पहुंचा रहे हैं। जब आयुर्वेदाचार्य आपको स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आपको अपने तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कृष्ण जब आपको स्वधर्म में श्रेयांश धर्मो भी गुण पर धर्मात् सुनिष्ठितात कहते हैं तो कृष्ण आपको स्वधर्म में स्थापित करना चाहते हैं। स्वभाव जैन कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा, जब 18वें में 60 पहुंचाते हैं, स्वभाव से जो उत्पन्न भाव में स्वभाव में स्थापित करना चाहते हैं, तो कृष्ण आपको स्व में ले जाना चाहते हैं। इसी तरह से स्वकर्म में स्थापित करते हैं। तो स्वधर्म में, स्वकर्म में, स्वभाव में स्वस्थ होना और स्वस्थ
स्थिति में पहुंचना, ये आपको स्व तक जो पहुंचाने का भाव है, यही स्वकृष्ण, यही स्वर्ग है। एक्चुअल में जो स्वर्ग का कंसेप्ट आया, स्व गा, जो स्व में पहुंच गया। स्वर्ग कोई दूसरी जगह, कोई दूसरा लोक नहीं है। जब आप स्व में स्थापित हो जाते हैं, उसी को सोहम कहते हैं। मैं वही हूं, मैं वहीं स्थापित हूँ। जो वास्तविक आपका जो अंतः चेतना का भाव है, वहां जब आप स्थापित हो जाते हैं, तो पूरी गीता वस्तुतः एक तरीके की यात्रा है, जो मन की क्षुद्रता से उसको मुक्त कर, उसके तमाम संस्कारों से मुक्त कर, तमाम बायसेस से मुक्त कर, तमाम फैक्टर्स से मुक्त कर, उसके स्व में उसको स्थापित करना चाहती है, ताकि व्यक्ति जो है वो विवेक से मार्गदर्शित रहे, सम्यक आचरण करे, अपनी करुणा से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से सर्वत्र समाज का जहां भी स्थापित है, और उसी के समाज के साथ में अपना भी कल्याण करे, और जो उसके अस्तित्व की सार्थकता है, उसके उत्पन्न होने का जो अर्थ निकले, वो परम अर्थ निकले। उसकी जो, उसका जो पुष्पत्व है, उसका जो खिलना है फूल की तरह, वो अच्छी तरीके से सुगंध बिखेर सके और उसके अस्तित्व का अर्थ निकल सके। ये है कुल मिला के। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुखदेव साहब। सब लोग ऑलरेडी पहले से अनम्यूट हैं, तो कोई जिज्ञासा किसी की बनती तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में बागी जी हमारे बीच में आए हुए हैं बहुत दिनों बाद, तो दो सब धन्यवाद के देंगे, क्योंकि नैब साहब को कुछ 4-5 प्रश्न पूछने हैं, तो आज वो धन्यवाद बाद में देंगे। डॉक्टर साहब, आप जो आपने आज अहम ब्रह्मास्मि का जो व्याख्या की है, मेरा ख्याल किसी ने की नहीं होगी, आपने भी नहीं, नहीं ये किया सब है? जगह विचार प्रचलित हैं, हम लोग के नहीं, कानों तक लेकिन नहीं पहुंचे लेकिन होंगे, लेकिन लेकिन तमाम जिस जगह। तरह कहा, नॉर्मली जो आपने कहा ना, हम ब्रह्मास्मि, आदमी यही सोचता है मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो ही नहीं है जो जो आपने बताया, अहम को गिला के ब्रह्म में विलीन हो जाना, वो है आप। बहुत ही मतलब बड़ा एक अद्भुत लगा, बड़ा आनंद आया इसमें। और चाहे वह बिहार में आता हो, अनुभव में आता हो, लेकिन इसका सही मीनिंग आज आपने जो बताया है, ये बड़ा अद्भुत लगा, बहुत आनंद आया है, बहुत। और कई जो आपने आज एक जो बात बताई है, पहले भी इस तरह नहीं बताई, कि आप एक्सटेम्पोर है ना, तो आपको हर बार एक नया विचार, नया तरीके से आप समझाते हैं। आपको भी नहीं पता आज मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह बोलना है। कि जैसे एक लेक्चरर होता है, मैथमेटिक्स का लेक्चर, या वो कहाँ से आगे कौन सा आइडिया दिमाग में आज आ गया, तो एक्सटेम्पोर का यही होता है। तो जो आपने कहा, अर्जुन मन का प्रतीक है और कृष्ण चेतना का प्रतीक। भाई ये जो, जी और वो मन को चेतना के साथ ले आना, और वही तभी वही भक्ति भाव तभी आ जाए, और तब सब कुछ मिल गया है फिर तो। वही तो कृष्ण उसे पहुंचाना चाहते हैं, वे कर्तव्य में जी। करवाना चाहते हैं। और जो आपने आज एक ये भी मुझे बताइए कि आपने ये पहले कभी ये व्याख्या की है स्वर्ग की? मैं सच सच पूछना चाहता हूँ। जो आपने कहा स्वतः में स्थापित हो जाना, ये जो यही स्वर्ग है, ये आपने पहले कभी बताया? मुझे सच सच बताइए मुझे। हो सकता है कभी ध्यान नहीं है, एक आध बार कहा हो, नहीं ज्यादा बार नहीं 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 कहा। बताया, जी नहीं जी। बताया। ये स्वर्ग की डेफिनेशन मैंने तो पहली बार सुनी है। मतलब कि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वर्ग इसी आगे पीछे मरने के बाद नहीं है, वो नहीं है, यहाँ है। लेकिन स्वर्ग ये है जो स्वतः को, स्वतः में ही स्थापित हो जाना, स्वतः में ही ब्रह्म को लीन कर सब प्राप्त करना, स्वतः में ही वो आनंद को प्राप्त करना ही स्वर्ग है। जी कई बार बस मुझे आनंद आ गया, स्वर्ग, मैं तो स्वर्ग में हूँ। वो जो बात होती है, मैं तो कई बार मैं बोला स्वर्ग में हूँ, कैसे हो? मैं आनंद में हूँ, स्वर्ग में हूँ। तो वो जो आपने जो आज बात कही है, ये बहुत एक गजब की आपकी वो मन की स्थिति, आपका वो भाव उद्गत हुआ है। तो ये बड़ा हमारा भी सौभाग्य है कि आप जी। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे व्याख्या निकालते हैं। और बहुत बहुत अद्भुत, अद्भुत वाली बात मैं आज कहूंगा इसका। ये दोनों तीनों जो आपने आज नया इसकी व्याख्याएं की हैं, ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ये वैसे ये बात तो सही है, अब जो भी दीक्षित साहब ने कही है, शुरू के 20 मिनट तक जी जो आप बोले हैं वो गीता से हट के बोले। बिल्कुल बिल्कुल। आपने शुरू में जो भी 20 मिनट की बात हुई है
और ये आपने कहा श्री कृष्ण कह रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूं, उनमें से अहम की भावना वाली, इनफैक्ट वो विराट स्वरूप की वाली बात हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। उस समय मैं थोड़ा सा ध्यान में इसलिए चला गया, मैं थोड़ा सोच रहा था कि आज की चर्चा से हटके है, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूं। उन्होंने कहा प्रश्न जी जी पूछो, दिमाग में आ रहा था, मैं सोचा तो बाद में पूछूंगा। ये आवागमन का चक्कर जैसे चलता है, हमको इस दुनिया में आए, तो वही विचारों में बैठे थे, अभी एक उस जगह से, ऐसी जगह से हो के आए, इस दुनिया में आए, 20 साल खपाए, मतलब जब पैदा हुए तो कोई दीन दुनिया का कोई होश नहीं। आत्मा वही, हम वही कहते हैं कि वही आत्मा है, हम लोग का पुनर्जन्म होता है, वही आत्मा निरंतर चली आती। आत्मा नए जन्म में आते सब कुछ भूल क्यों जाती है यार? पिछले जन्म में जो सीखा रहा, 20 साल लगाए, 25 साल लगाए, गुरुकुल में लगाए, सीख साख के बड़े हुए, उसका उपयोग करना जब तक सीखे, और जब तक थोड़ा सा ज्ञान की बातें, अब जैसे अब एट द एज ऑफ 60-65 हम लोग यहाँ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, 5-7 साल 10 साल में हो सकता है हम निपट जाए। तो 60 साल की यात्रा 10 साल में हम जब तक समझ में आया तब तक निपट गया, और फिर वो दोबारा शुरू हो गया चक्कर। साथ जाएगी, साथ जाएगी, ये इसको क्या किया जाए, साथ इसको जाएगी, कैसे साथ जाएगी, ये जितनी बात मैं करो सोच उतना रहा साथ था। जाएगी। उसके ऊपर देखिए 20-25 मिनट आई वाज रियली कनेक्टेड विद यू, 20-25 मिनट में दिमाग एकदम से घूम गया। मतलब अब ये पूछूंगा इनसे, बाकी तो अहम की बात व्याख्या कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बताइए अगर संभव। इस स्मृति के लिए जो है हमारे शास्त्रों में, इसीलिए स्मृति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लास्ट में अर्जुन यही कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति ही लब्ध हुआ। स्मृति मिलते ही सब कुछ मिल गया। देखिए, हाँ स्मृति एक बिल्कुल। प्रकाश है, स्मृति एक प्रकाश है, और प्रकाश कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप है, ईश्वर का एक डायमेंशन है। तो जब आप मोहग्रस्त होते हैं तो आप कुछ भूल रहे होते हैं। जो डोमिनेंट थॉट है वो कोई दूसरा आ जाता है, शायद कोई लघु भाव आ जाता है जो आपको कहीं दूसरी तरफ अटैच कर देता है, आपको क्षुद्र हृदय वाला बना देता है, आपके अंदर ईर्ष्या भाव आ जाता है। तो मोह जो होता है, मोह जो डिल्यूजन है, वो अविद्या है, सच्ची विद्या का अभाव या गलत चीज समझ में आना। तो जो स्मृति भाव होता है वो ईश्वर है। अगर आप पूर्ण स्मृतिमय हो गए तो आप पूर्ण के साथ मिल गए, फिर तो परम हो गए आप। तो हमेशा इसीलिए जो माइंडफुलनेस की बात कही जाती है, वो उन सद और उच्च विचारों को जो परम के साथ आपको जोड़ते हैं, उनको डोमिनेंट किए रखने के लिए कि आपके अभ्यास में पूरी तरीके से प्रकाशित होकर के बैठ जाए और किसी दूसरे थॉट को उतना डोमिनेंट ना होने दे। तो जो दुख होता है वो अचानक आप देखेंगे जब आपके अंदर कि अरे मैं बेकार में परेशान हो रहा हूँ। ज्ञान की जब बात आ जाती है और आप पहले परेशान हुए रहते हैं, दिन भर रोते हैं, बिलपते हैं, शाम को कोई सही कोई चीज ध्यान में आ गई, कोई भाव ध्यान में आ गया, कोई अच्छा गुरु आ गया, उसने कोई बात बताई हो तो आपके दिमाग में बैठ गई, वो डोमिनेंट थॉट आ गया, वो प्रकाश की किरण आ गई, तो दुख आपका दूर हो गया। फिर आप अपने आप को ही समझा लेते हैं। बड़े सयाने गुरु सब आकर के बताते हैं, बेकार में रो रहे हो, शरीर आने जाने वाला है, ऐसे रहा है, जो भी तत्व की बात है वो आप पे कहता है, वो भाव डोमिनेंट होके बैठ गया और आपका दुख दूर हो गया। तो जो ज्ञान है, जो स्मृति है, वो ज्ञान का एक डायमेंशन है। विस्मरण उस ज्ञान का अभाव है। प्रकाश का अभाव होते ही व्यक्ति में निराशा और दुख आ जाता है, वो अपने स्थान से च्युत हो जाता है। इसीलिए जो स्मृति है उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तमाम तरह का ज्ञान, तमाम तरह का सत्संग, वो एक बार हो गया, उस स्थिति पे आप पहुंचे, फिर वो विस्मृत हो गया, भूल गया, और आप फिर नीचे आ गए। तो स्मरण का जो प्रकाश है, इसीलिए सुमिरन किया जाता है। स्मरण से शब्द सुमिरन बना, वो स्मरण वो स्मृति से ही आता है। तो एक पूजा का, अर्चना का प्रकार है, इसीलिए स्मरण सुमिरन, स्मृति स्मरण सुमिरन, बार बार सुमिरन करके उस परम के साथ आप जुड़ते हैं, और जुड़ते ही आपका दुख चला जाता है। स्मृति ईश्वर है। स्मृति का डोमिनेंस रहना, स्मृति में भाव में वो मनोभाव रहना, वो प्रकाश रहना, वो ज्ञान रहना, वो आपको हर चीज से मुक्त कर देता है। तो समस्या की जड़ वही विस्मृति है। और जो मनुष्य की और इस संसार की निर्मित है वो इस तरह से है कि तमाम सारी जो फैकल्टीज है मन के अंदर की, वो आपके स्मरण को ही कम करती हैं, वो अपना प्रभाव बैठा देती हैं। इंद्रियों की का प्रभाव ज्यादा आ जाता है, अहम का प्रभाव ज्यादा आ जाता है, और आपकी जो ज्ञान की सच्ची स्मृति है वो कमजोर पड़ जाती है, वो जो लव है वो कमजोर पड़ जाती है। माइंडफुलनेस के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसको आप डोमिनेट करके और
अपने आप को प्रकाशित रखते हैं, तो फिर दुखों से मुक्त रहते हैं। जहाँ प्रकाश फिर वो कम हुआ, तहाँ फिर दुख आने लगेगा। ये प्रणाम डॉक्टर 25 साहब, साल आनंद आ गया, आनंद आ गया आज। सूर्य के 25 साल हर जन्म में बर्बाद होने ही होने हैं। वो उस तो समय फिर तो आपको लेके जाएंगे। शरीर की एनर्जी, काया प्रबल होती है। एक एक थोड़ा टाइम ले रहा, एक सवाल और पूछूंगा आपसे। ये यहीं पे हम लोग की मतभिन्नता थी थोड़ी सी। ये कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा के लिए जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथो ज्ञानी। मतलब जब ये कुंभ हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, तो हम फिर वापस उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो जब फिर नया जन्म लेते हैं, तो हम मान के चलिए कि बहुत बड़ा जल का सागर है, हम एक बूंद थे जाके समाये, अगले जन्म में नई बूंद आ गई। जबकि इसी में हम लोग की एक व्याख्यान हुआ, तो उसमें हमने ये चीज पूछी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम लोग की आत्मा जाके परमात्मा में मिलती नहीं है, बल्कि अलग रहती है, सेपरेशन में रहती है, हवा में तैरती रहती है, जो भी खास जगह है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म लेके आती है, अनटिल अनलेस कि हम उस लेवल तक पहुंच जाए कि परमात्मा में और द ऑल टाइम टू कम विलीन हो जाए। तो इसमें कुछ प्रकाश डालें कि एग्जैक्टली है क्या, कि हम लोग बार बार परमात्मा में, या हम लोग जैसे आत्मा का मिलन परमात्मा से होता भी है कि नहीं होता है, या हम लोग वही एक इंडिविजुअल उस तरह बने रहते हैं। एक बार पिछली दफा बहुत विस्तार में इस पे प्रकाश डालने की कोशिश मैंने अद्वैत फिलॉसफी के हिसाब से, फिर विशिष्टाद्वैत के हिसाब से, फिर द्वैत के हिसाब से, एक मेटाफर समुद्र और उसके जल के माध्यम से, कि एक साधु आते हैं फिर दूसरे आते हैं। तो बड़ा ही विस्तृत विषय है और इसमें काफी डिबेट हुआ है हमारे शास्त्रों में। तो क्योंकि वहां तक जानते तो है नहीं, सभी लोगों की पहुंच भी नहीं होती है, तो इस पे एक पूरा सेशन रख के डिस्कस करते हैं हम लोग, गीता के आलोक में किस रूप में आया है, कहाँ आया है। तो विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए भागीश जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप। साउंड खोल लीजिएगा। कौन इंतजार कर रही है? किसका रास्ता देखे है दिल सौदाई, भीतर है खामोशी बाहर है तन्हाई। चलिए खैर, क्योंकि परिचर्चा इतनी बेहतरीन चल रही थी सर, है ना, कुछ बचा ही नहीं वैसे तो इनफैक्ट। और जहां कुछ इसमें एक्सपेंशन की गुंजाइश थी, वहां डॉक्टर साहब ने कह दिया ठीक है, ये मुद्दा है, इसके ऊपर एक विस्तृत लेक्चर हो जाएगा। क्योंकि अब देखो ना, ये तो अरविंद भाई साहब, आप मेरे मुकाबले तो आप, और आपके मुकाबले ये दोनों महारथी जानते हैं जिस डिपार्टमेंट में कैसे। डिस्कशन को कैसे। अपील तो सब सुप्रीम कोर्ट में आती है लास्ट में। सर सब सुप्रीम वहां में तो बिल्कुल तैयार माल आता है ना, बिल्कुल फाइनल आता है, पका पकाया मिलता है, उसमें दिस वे और दैट वे करके टिक लगा देना है, बात खत्म। अदरवाइज जो एनालिसिस तो सारी सारी नीचे ही होती है सर। खैर एनीवेज, डॉक्टर साहब का उद्बोधन हर बार की तरह बेहतरीन है। और जैसा कि आप आज के उद्बोधन के प्रारंभ में भी डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी हम जो है इसे प्लेटिनम तक तो ले ही जाएंगे, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, और 75वां सोपान तक संभावना है। और हो सकता है 75वें तक, अभी तो 10 हैं, 75 तक होते 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 ये बिल्कुल सेंचुरी भी पहुंच बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आज एक सोपान का तो नैब साहब के क्वेश्चन से और डॉक्टर साहब जी के आंसर से ही मुद्दा मिल गया। तो मुद्दे ऐसे ही मिलते हैं। और देखिए देवऋषि जी हैं, देवऋषि जी की जो क्वेरीज होती हैं वो गजब होती है। और यदि देवऋषि जी किसी बात को एंडोर्स कर रहे हैं, तो फिर उसमें डॉक्टर साहब अच्छे से जानते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उसमें कोई और उसको रोका। जैसे आज के उद्बोधन को देवऋषि जी ने बहुत एम्फेटिकली इंडोर्स किया कि अभी ये जो आपने बातें कही है, वास्तव में इनका जो है ये बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल नया है, और नए के साथ साथ उसको जिस तरह से सेटिस्फाई किया है आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है सर। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले 10, फिर 25, फिर 50, फिर 75। शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय भागीश शर्मा जी।
धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सतदेव साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज के विचार 2 रखेंगे हम लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन नैब साहब ने रखा था, बाद में एक आंसर आदरणीय भद्रेश साहब ने रखा था। नैब साहब ने मरण पे रखा था और भद्रेश साहब ने उसको स्मरण पे कर दिया था। तो एक थॉट है, जो इंसान खुद के लिए जीता है, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। तो मरण भी आ गया, स्मरण भी आ गया। मरण आपने कहा था, स्मरण हमारे भुजर साहब ने कहा था। और लास्ट में हमारे भुजर साहब ने कहा था खुश रहो मुस्कुराते रहो, तो बल्कि भाग्य जी ने कहा था जिंदगी एक हसीन ख्वाब है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, क्यों मुस्कुराते रहो। बिल्कुल सही। हंसो और हंसो और हंसाओ, ना फंसो ना फंसाओ। चलिए। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।